हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप स्माइलिंग कीप हेल्पिंग। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है कैटल लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है या इसका रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो जो कैटल लाइसेंस हम लोग अप्लाई करेंगे, या तो हम लोग प्राइवेटली भी उसको अप्लाई कर सकते हैं या तो हम थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम लोग अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग एज ए टेक्नीशियन या एज ए इंजीनियर अगर हम लोग काम कर रहे हैं, थ्रू दैट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं DGCA को, या तो हम लोग प्राइवेटली डायरेक्टली DGCA को अप्लाई कर सकते हैं। कैसा है मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा। अभी पहले बात करते हैं इसका रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आपका जो उम्र है, एज, वो मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए। दूसरा है आपको एक बेसिक ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट किया होना चाहिए और बेसिक एग्जामिनेशंस क्लियर किया होना चाहिए। बेसिक एग्जामिनेशंस मतलब मॉड्यूल्स, वो क्लियर होना चाहिए। बेसिक जो ट्रेनिंग कोर्स है उसको करने का एलिजिबिलिटी है, या तो आप 10+2 पास करो विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एज योर सब्जेक्ट, या तो अगर आपने 10+2 नहीं किया है, आपने डिप्लोमा किया है, तो एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 सब्जेक्ट में अगर आपने डिप्लोमा भी किया है तो भी आप एलिजिबल हो ये कोर्स करने के लिए। या तो अगर आपने डिग्री किया है इन 4 सब्जेक्ट्स में तो भी आप एलिजिबल हो ये बेसिक ट्रेनिंग कोर्स करने के लिए। अभी जो तीसरा रिक्वायरमेंट है लाइसेंस अप्लाई करने के लिए वो ये है कि अगर आपने सिविल एविएशन सेक्टर से बाहर कहीं काम किया है, जैसे आर्म फोर्सेस में या कोस्ट गार्ड में या पुलिस में, या आपने एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये सब जगह में अगर आपका एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस है तो भी आप कैटल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने मॉड्यूल सारा क्लियर किया है, जो भी रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स है। अभी कौन कौन सा मॉड्यूल्स हम लोग को क्लियर करना है उसके लिए एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी बात करते हैं इसका एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स का। कैटल लाइसेंस लेने के लिए मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस चाहिए। ये एक्सपीरियंस 1 ईयर लेस होगा अगर कैंडिडेट ने CR 147 अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से पास आउट किया है तो। अगर नहीं है तो आपको 3 इयर्स का एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा थ्रू लॉग बुक्स। और अगर कोई कैंडिडेट डिफेंस बैकग्राउंड से है, मतलब आउटसाइड ऑफ सिविल एविएशन बैकग्राउंड से है, मतलब डिफेंस से है या आर्म फोर्सेस से है, मतलब कोस्ट गार्ड से है, पुलिस से है या एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से है, इन सब एरियाज से है, तो उनको मिनिमम 12 इयर्स ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। एंड आउट ऑफ दैट उनको 1 ईयर कैटल लाइसेंस के लिए 6 मंथ्स, कैटल लाइसेंस के लिए 6 मंथ्स उनको रिसेंट एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा इन सिविल एविएशन सेक्टर। और अगर वो B1 कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको 1 ईयर का रिसेंट एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। अभी मैं बताने वाला हूँ कैटल लाइसेंस अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो पहले हम लोग को एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं CA फॉर्म 19-01। ये अभी आपके स्क्रीन के सामने जो अभी फॉर्म आ रहा है ये है 1901 फॉर्म। इस फॉर्म में आपको आपका जैसे आप देख पा रहे हो, आपका पर्सनल डिटेल्स पहले आपको फिलअप करना पड़ेगा। आपका कंप्यूटर नंबर, आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब भरना पड़ेगा। और उसके बाद आप कौन सी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करोगे वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और आपका एक्सपीरियंस जो है नेक्स्ट पेज में आप देख पा रहे हो, इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, मतलब आपका कौन से एयरक्राफ्ट में या कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आप काम किए हो, वो सब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और फिर बाकी ये जो है ये टाइप रेटिंग के लिए है, मतलब B1 कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करोगे तो ये कॉलम्स भरना पड़ेगा, डिटेल्स ऑफ OJT असेसमेंट। ये कैटेगरी A के लिए ये कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपको आपका कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है कि नहीं वो आपको डिक्लेरेशन देना है।
तो ये है 1901 फॉर्म। उसके बाद आप देख पा रहे हो ये नेक्स्ट जो एक फॉर्म है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, 19 CF फॉर्म 1906। ये मेडिकल सर्टिफिकेट है और इसमें आपको दो चीज़ें का मेडिकल ये मतलब मेडिकल फिटनेस दो चीज़ों का होता है, एक आपका फिजिकल फिटनेस और दूसरा है आपका आई फिटनेस। ये जो फॉर्म जो साइन करेंगे वो एटलीस्ट एक MBBS डिग्री होल्डर होना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है टू बी प्रोवाइडेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होल्डिंग एटलीस्ट MBBS एंड एबव होना चाहिए मेडिकल डिग्री जो डॉक्टर आपका इसमें साइन करेंगे। तो वो यहाँ पे लिख के देंगे कि आपका कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ नहीं है और आप फिट हो टू परफॉर्म एज एन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। और सेकंड कॉलम में है कि आपका कोई कलर विजन नहीं है, मतलब आपका विजन जो है वो नॉर्मल है। उसमें टेस्ट दिया हुआ है, कोई भी टेस्ट कैरिड आउट करके वो डॉक्टर आपको सिग्नेचर करेंगे। तो ये है आपका 1906। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए अलॉन्ग विद द फॉर्म्स सबमिट करने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। आपको एक चाहिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपका आप पासपोर्ट दे सकते हो या 10+10 का आप लिविंग सर्टिफिकेट या एडमिट कार्ड ये सब दे सकते हो जिसमें डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो। सेकंड आपको चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड या पासपोर्ट ये सब दे सकते हो, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड आइडेंटिटी प्रूफ्स है वो आप दे सकते हो। नेक्स्ट आपको देना है एड्रेस प्रूफ, और एड्रेस प्रूफ में सेम आप आधार कार्ड या पासपोर्ट जो कि अच्छा है देने के लिए, पासपोर्ट आप दोगे तो अच्छा है, इट्स गुड। आधार कार्ड भी दे सकते हो। फिर और एक बात, जो आप लोग आपके फॉर्म में एड्रेस मेंशन करोगे तो वो एड्रेस एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो आपका एड्रेस प्रूफ में होगा, एग्जैक्टली लाइन टू लाइन सेम होना चाहिए। फिर आप अभी नेक्स्ट आपको देना है एक्सपीरियंस। आपका जो लास्ट 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो आपको शो करना है थ्रू लॉग बुक्स। सो आपका लॉग बुक का जेरोक्स कॉपीज़, लास्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस का लॉग बुक का जेरोक्स कॉपीज़ आपको देना है। और उसके बाद आपको देना है 10+2 का मार्कशीट देना है। या तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का मार्कशीट आपको देना है। आप कॉलेज से पास आउट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन मिलता है फ्रॉम इंस्टीट्यूट। सो आपको वो सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन का कॉपी भी देना है। उसके बाद आपने मॉड्यूल्स क्लियर किया है, सारे 11 मॉड्यूल्स हैं, तो सारे 11 मॉड्यूल्स का आपको रिजल्ट शीट का कॉपी आपको लगाना पड़ेगा अलॉन्ग विद द फॉर्म। और आपको चाहिए 3 स्टैम्प साइज रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ। और आपको 5000 रुपीज़ पेमेंट करना है थ्रू भारत कोष। और उसका वो पेमेंट का जो रिसिप्ट होगा वो भी लगाना है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। अभी मैंने जितना भी डॉक्यूमेंट्स बताया, सारे डॉक्यूमेंट्स का जो कॉपी है एक्सेप्ट लॉगबुक, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अटेस्टेड करना है, शोइंग इट टू बी अ सर्टिफाइड ट्रू कॉपी फ्रॉम ए गैजेटेड ऑफिसर। एक गैजेटेड ऑफिसर से आपको सारा डॉक्यूमेंट्स का थ्रू अटेस्टेशन करवाना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट बात याद रखने के लिए ये है कि जो मैंने पहले भी बताया, जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसमें एटलीस्ट MBBS डिग्री होल्डर का साइन चाहिए और उनका स्टैम्प चाहिए। और स्टैम्प में MBBS डिग्री मेंशन हो, MBBS एंड अबव डिग्री मेंशन हो, वो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे। तो अभी ये सारा आपने फॉर्म फिलअप कर लिया, आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिया। अभी एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अगर आपको भेजना है तो आप बाई पोस्ट अलॉन्ग विथ ऑल द पोस्टल स्टैम्प्स एंड ऑल, आप लोग उसको टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ऑपोजिट सफदरजंग एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली 110037 110003, ये पिन नंबर में
आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स आप भेज सकते हो अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो। अगर आप लोग थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जाओगे तो आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को हैंड ओवर कर दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोसीजर से उसको DGCA को फॉरवर्ड कर देगा। सो ये था मेरा आज का वीडियो रिलेटेड टू कैटल लाइसेंस। सो आई होप ये हेल्पफुल होगा कोई कैंडिडेट्स को जो कैटल लाइसेंस अप्लाई करेगा न्यूली। और अगर आपको किसी को भी कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस, आप प्लीज़ मुझे पूछ सकते हो थ्रू कमेंट्स या थ्रू फेसबुक मैसेंजर या थ्रू इंस्टाग्राम। और मेरा अगला वीडियो आने तक कीप स्माइलिंग एंड कीप हेल्पिंग। थैंक यू।